दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर कोरोना वायरस का नाम कोरोना ही क्यों रखा गया है? अगर नहीं पता है तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आखिर कोरोना वायरस का नाम कोरोना ही क्यों रखा गया है। अगर आप लोग एक स्टूडेंट हैं या फिर आम इंसान हैं तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर कोरोना वायरस का नाम कोरोना ही क्यों रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हम ज़्यादा बकवास ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज दुनिया में कोरोना वायरस के कारण करीब लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है और हजारों की संख्या में लोग डेली संक्रमित भी हो रहे हैं। दोस्तों, नोवेल कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम विश्व व्यापार संगठन ने कोविड-19 रखा है। इसमें CO का मतलब होता है कोरोना, BI का मतलब होता है वायरस और D का मतलब होता है डिजीज़। और 19 वर्ष को हम ईयर से दर्शाते हैं। किससे? ईयर से, यानी कि वर्ष से, क्योंकि इसका पहली बार पता 2019 में ही लगा था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन बीमारियों का नाम कौन रखता है, कैसे रखता है और क्यों रखता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों देखिए, कोरोना वायरस या कोविड-19 कई वायरस या विषाणुओं से मिलकर के बना है, यानी कि ये इनका एक समूह है जो स्तनधारियों और पक्षियों में फैलता है। यह इंसानों में जल्दी नहीं फैलता है। अब तक इस वायरस से पूरे विश्व में 36,000 लोगों से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 94,000 से अधिक लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह वायरस का नाम किसने रखा और क्यों रखा। तो दोस्तों देखिए, दरअसल यह वायरस और उसके कारण फैलने वाला रोग अलग अलग होता है। जैसे कि HIV हो गया, यह एक वायरस होता है जो एड्स रोग का कारण बनता है। इसी प्रकार खसरा एक रोग है और इसको फैलाने वाले वायरस का नाम होता है रुबेला। ठीक है ना। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इन बीमारियों का नाम क्यों रखा जाता है। तो दोस्तों देखिए, बीमारियों को एक विशेष नाम इसलिए दिया जाता है ताकि उसकी संक्रामकता, प्रसार, गंभीरता, रोकथाम और उपचार के लिए टीके के प्रयास सफल दिशा में किए जाएं। यदि रोग का नाम ही नहीं पता होगा तो डॉक्टर्स को यह जानने में परेशानी होगी कि बीमारी क्या हो सकती है और कौन सा इसका इलाज रहेगा या इसका इलाज हमें क्या करना है। इसलिए रोगों को आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकृत में नामित किया जाता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि वायरस का नाम आखिर रखता कौन है। तो दोस्तों देखिए, वायरस का नाम नैदानिक परीक्षणों, टीकों और दवाओं के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए उनके आनुवंशिक संरचना के आधार पर रखा जाता है। वायरोलॉजिस्ट और अन्य वैज्ञानिक समुदाय इस काम को करते हैं। वायरस का नाम इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस यानी कि ICTV द्वारा रखा गया है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि आखिर कोरोना वायरस का नाम कोरोना ही क्यों रखा गया। तो दोस्तों ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। सो गाइस देखिए, कोरोना शब्द का लैटिन भाषा में मतलब होता है क्राउन या मुकुट। कोरोना प्लाज्मा की एक आभा को भी कहा जाता है जो सूर्य और अन्य सितारों के चारों ओर होती है। सूर्य को कोरोना बाहरी अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ होता है और इसे सबसे आसानी से पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही देखा जाता है, लेकिन इसे कोरोनाग्राफ की मदद से साफ साफ भी देखा जा सकता है। दोस्तों, जब वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखा तो उन्हें वायरस क्राउन या सूर्य के कोरोना जैसे दिखाई दिए। दरअसल यह वायरस गोल होता है और इसकी सतह पर सूर्य के कोरोना की तरह प्रोटीन की स्टेन्स यानी कि शाखाएं उगी हुई होती हैं जो हर दिशा में फैली हुई महसूस होती हैं, ठीक जैसे कि सूर्य की आभा की किरणें होती हैं। अब इसी के कारण इसका नाम जो है वो कोरोना रखा गया। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 30 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस का नाम जो है वो बदलकर कोविड-19 को रख दिया। यानी कि 11 फरवरी 2020 को जो कोविड-19 है, यानी कि जो हमारा कोरोना वायरस है, उसका नाम कोविड-19 रख दिया गया था। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले बात यह है कि इसमें जो CO होता है हमारा, उसका मतलब होता है कोरोना, BI का मतलब होता है वायरस और D का मतलब होता है डिजीज़ और जो 19 होता है ये ईयर को दर्शाता है, यानी कि जो कोरोना वायरस है वो 2019 में ही शुरू हुआ था, यानी कि 2019 में ही इसके बारे में पता लगा था। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि कोरोना वायरस का नाम किसने रखा, क्यों रखा और आखिर कोरोना वायरस किन किन शब्दों से मिलकर के बना है। तो अगर आपको अभी भी कोई समस्या आ रही है तो आप लोग दोबारा से इस वीडियो को जरूर देखें। बाकी अगर आप लोग ऐसी और जानकारी पाना चाहते हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग आगे आने वाली ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना कर सके। बाकी आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।